इंडिया में हर एक स्टेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं हम रोजगार बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और वहीं पे हर साल नए कैश ट्रांसफर स्कीम्स अनाउंस हो रहे हैं, 1000, 1500, 2000 पर मंथ। अगर जॉब्स बढ़ रही है तो इतना पैसा लोगों को डायरेक्टली देने की क्या जरूरत है। रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने लक्ष्मी भंडार स्कीम का अमाउंट इंक्रीज किया बाय 500 रुपीज, और एक स्कीम लॉन्च हुआ युवा साथी 1500 पर मंथ अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए। ये सिर्फ बंगाल का केस नहीं है, इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में लाडली स्कीम्स, फार्मर इनकम सपोर्ट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्लैब्स, फ्री रेशन, डायरेक्ट कैश टू वुमेन, ग्लोबली भी ब्राजील का बोल्सा फैमिलिया, यूएस स्टिम्युलस चेक्स, यूनिवर्सल बेसिक इनकम ट्रायल्स। तो सवाल सिंपल है, गवर्नमेंट्स फ्री कैश पे इतना डिपेंडेंट क्यों हो रही है? इंट्यूशन क्या कहता है? अगर गवर्नमेंट्स 5000 से 10,000 करोड़ एनुअली कैश ट्रांसफर्स पे डाल रही है तो वो पैसा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एमएसएमई सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, जॉब्स क्रिएट होंगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी, राइट? लेकिन नंबर्स कुछ और स्टोरी बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैश ट्रांसफर स्कीम्स का इम्पैक्ट इमीडिएट होता है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट 5 से 10 साल बाद। इलेक्शन साइकिल कितना होता है? 5 साल। और यहीं पे टाइमिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ नंबर्स देखते हैं। वर्ल्ड बैंक स्टडीज दिखाती है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर शॉर्ट टर्म पॉवर्टी 5 से 15% तक रिड्यूस कर सकती है। ब्राजील का बोल्सा फैमिलिया एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस करने में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया विद इन जस्ट अ फ्यू इयर्स। कैश से डायरेक्ट कंजम्पशन और लोकल डिमांड दोनों इंक्रीज होती है, मतलब इमीडिएट विजिबल रिजल्ट। और इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नन। सोशियो इकोनॉमिकली वीकर लोग थोड़ा स्टेबल होते हैं, लेकिन इकोनॉमी ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल पावर हाउस नहीं बन जाती। इंडियन स्टेट्स में वेलफेयर स्पेंडिंग इलेक्शन ईयर्स में स्पाइक करता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब कंपैरेटिव वेलफेयर। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स मेजरेबल होते हैं, कितने लोगों के अकाउंट में पैसा गया। वहीं पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे मेजरेबल होते हैं? फ्यूचर जॉब्स क्रिएट होंगी, लेकिन फ्यूचर वोट्स अनसर्टेन होते हैं, और कैश ट्रांसफर वोट्स इमीडिएट होते हैं। अगर 25 लाख बेनिफिशियरीज को 1500 पर मंथ दिया जाए तो अराउंड 4,500 करोड़ एनुअली। एक मिड साइज स्टेट के लिए ये मैनेजेबल है, स्पेशली जब जीएसटी शेयर और बोरोइंग ऑप्शंस अवेलेबल हो। लेकिन एक स्टील प्लांट सेटअप करना, लैंड, कंप्लायंस, कैपिटल, ग्लोबल कंपटीशन, मतलब रिस्क हाई और लॉन्ग टाइमलाइन। गवर्नमेंट्स कैश ट्रांसफर क्यों प्रेफर करते हैं? इमीडिएट विजिबल रिजल्ट, politically rewarding, administrative simplicity, poverty statistics में fast improvement, low execution risk compared to industry building. Industrialization slow है और cash transfer immediate है। एक तरह से cash transfer is low risk, high visibility policy, वहीं पे industrial policy is high risk, low visibility policy, और democratic politics में visibility matter करती है। लेकिन क्या cash transfer गलत है? नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी रिड्यूस करने में इफेक्टिव है, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रेस रिलीफ के लिए यूजफुल है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कैश ट्रांसफर एक सब्स्टिट्यूट बन जाती है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए। अगर इकोनॉमी प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही और हम सिर्फ मंथली स्टाइपेंड पे सिस्टम चला रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में टैक्स बर्डन बढ़ेगा, फिस्कल स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, यूथ डिपेंडेंसी कल्चर क्रिएट हो सकता है, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पीछे रह सकती है। फिर बेस्ट मॉडल क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए कैश सपोर्ट फॉर स्टेबिलिटी, और लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई सपोर्ट, लेबर रिफॉर्म्स। वेलफेयर विदाउट ग्रोथ अनसस्टेनेबल है, और ग्रोथ विदाउट सेफ्टी नेट अनस्टेबल है। बैलेंस ही गेम है, और शायद असली डिबेट फ्रीबीज वर्सेस डेवलपमेंट है ही नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वर्सेस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स है। ये नंबर्स अक्सर हेडलाइंस में नहीं आते, इसीलिए हर वीक हम लोग आपके लिए डेटा स्टोरीज लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।